नमस्कार। जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और युवा साथियों, आज मैं जो इस एपिसोड में आपको खबर लेके आया हूं, वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की खबर कार्यक्रम। इसमें पिछले दिनों अखबारों की सुर्खी रहे जो प्रमुख समाचार हैं उन पर चर्चा करेंगे, जो सीधे सीधे युवाओं से संबंधित हैं। तो पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज के इस एपिसोड में खबरों की खबर में क्या है खास समाचार। यूजीसी ने करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर यूजी प्रोग्राम तैयार किया है। इसके लिए 7 वर्ष का समय निर्धारित किया है। दूसरी खबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैकल्पिक विषयों की सूची को उच्च शिक्षा विभाग ने और अधिक समृद्ध किया है। इसी एपिसोड में तीसरी प्रमुख खबर है, प्रतिभाशाली युवाओं को मंच देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। इसके लिए 8,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। और चौथी खबर, जो विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पिछले दिनों या तो सेमेस्टर सिस्टम के माध्यम से ATKT आए थे और उनकी वो क्लास की परीक्षा कंप्लीट नहीं हुई है, या जो नियमित पढ़ रहे थे ग्रेजुएशन में BA BSc BCom इत्यादि में और उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है 5 वर्षों में। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक अंतिम अवसर जीवाजी विश्वविद्यालय लेके आ रहा है। तो ये खबर उनके लिए है। पुरानी पद्धति से ग्रेजुएशन करने वाले फेल और ATKT या सप्लीमेंट्री के विद्यार्थियों को मिलेगा एक और अंतिम अवसर। तो इन प्रमुख खबरों पर आज हम इस एपिसोड में नजर डालेंगे। आप इस पूरे एपिसोड को देखें, क्योंकि ये आपके लिए या आपके मित्रों के लिए या आपके परिचितों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं विस्तृत खबर में क्या है। यूजीसी ने करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर यूजी प्रोग्राम्स तैयार किया है। अब विद्यार्थी को अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए 7 वर्ष तक का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान विद्यार्थी ब्रेक भी ले सकेंगे। यूजीसी जल्दी ही इस फ्रेमवर्क के साथ 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जारी करेगा। नए करिकुलम के अनुसार विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान एक से दूसरे डिसिप्लिन में भी जा सकेंगे, साथ ही एक मोड से दूसरे मोड में जाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी भी रेगुलर हो सकेंगे। उन्हें स्ट्रीम बदलने का एक अवसर दिया जाएगा। दूसरी प्रमुख खबर है, आइए एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैकल्पिक विषयों की सूची को उच्च शिक्षा विभाग ने और अधिक समृद्ध किया है। सूची को उच्च शिक्षा विभाग ने समृद्ध करते हुए अब प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सामान्य विषयों के साथ साथ उन्हीं विषय के वैकल्पिक विषयों को भी पढ़ने की स्वतंत्रता दी है। इससे विद्यार्थियों को संपूर्ण विषय की जानकारी मिल सकेगी, जो उनके कैरियर में भी लाभदायी रहेगी। विद्यार्थी अब रामचरितमानस, हाउस कीपिंग एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को भी वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में और अधिक जानकारी अपने पोर्टल पर अपलोड कर दी है। आप चाहें तो ये पोर्टल पर यह जानकारी दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। इस पोर्टल पर आप ऑनलाइन इसमें अपलोड कर सकते हैं जानकारी को और देख सकते हैं अधिक जानकारी क्या है। आइए अब तीसरी खबर पर नजर डालते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रतिभाशाली युवाओं को मंच देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। प्रदेश भर से
4,695 युवाओं को हर माह 8,000 रुपये मिलेंगे। चयनित युवा मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के माध्यम से अपना कौशल बढ़ाने व प्रोफेशनल वातावरण में काम करने का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। यह इंटर्नशिप 6 माह की होगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 21 दिसंबर 2022 तक किए जा सकेंगे। युवाओं को 60% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र देना होगा। आयु सीमा 19 से 29 वर्ष के बीच रखी गई है। आवेदन एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से और वेबसाइट पर भी किए जा सकते हैं। और अब चौथी खबर पर एक नजर डालते हैं। पुरानी पद्धति में फेल होने या एटीकेटी आने के कारण जिन विद्यार्थियों का यूजी डिग्री कोर्स अधूरा रह गया है, जीवाजी विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक अंतिम और विशेष अवसर देने जा रहा है। जिन विद्यार्थियों के सेमेस्टर प्रणाली से पहले से छठे सेमेस्टर तक यदि ब्रेक आया है या ईयरली मोड में सप्लीमेंट्री के कारण निर्धारित समय में वे अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर सके हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय जनवरी 2023 में स्पेशल एग्जाम कराने जा रहा है। ये सभी परीक्षाएं जीवाजी विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन में आयोजित की जाएंगी और इनका कार्यक्रम जो है बहुत जल्दी ही विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे विद्यार्थी जिनके साथ इस तरह की कोई समस्या है और आप अगर उनको जानते हैं तो इस समाचार को उन तक पहुंचाएं। इतिहास विमर्श की इस एपिसोड को उनके साथ शेयर करें, जिससे उनकी साल बच सके और उनकी डिग्री कंप्लीट हो सके। क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब ये अवसर आया है कि आपका कोई भी वर्ष बेकार नहीं जाएगा। पहली साल हमें सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरी वर्ष हमें डिप्लोमा मिलता है और तीसरी वर्ष हमें डिग्री मिलती है और चौथे वर्ष यदि हम करते हैं तो ऑनर्स विथ रिसर्च की उपाधि मिलती है। लेकिन पुराने समय में इस तरह का नहीं था और यदि आप तीनों साल नहीं पढ़ते हैं तो आपकी 1 साल 2 साल या 3 साल में सप्लीमेंट्री या फेल होते हैं तो पूरी साल बर्बाद हो जाती है और आपको ग्रेजुएशन की उपाधि नहीं मिलती है। तो ये अंतिम अवसर है, इस अवसर को जाने न दें और ऐसे विद्यार्थियों को आप सहयोग करें। और जो रिसर्च की उपाधि आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई है चौथे वर्ष के लिए जो कार्यक्रम तय किया है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप जो अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, जो वोकेशनल के माध्यम से काम कर रहे हैं, ये सारे के सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको आप गंभीरता से करें क्योंकि आगे आने वाले समय में ये बहुत टिपिकल होने वाले हैं। तो इसको लाइट वेट में न लें कि आप बहुत हल्के में इसको ले रहे हैं और आपके लिए नहीं तो समस्या खड़ी होगी। इस समाचार पर गौर करें। यह भी अखबार की एक खबर है जो आगे 2 साल बाद आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। खबर क्या है देखिए आप। ऑनर्स विथ रिसर्च का रहेगा विकल्प। 4 साल की बैचलर डिग्री रिसर्च विथ ऑनर्स ऑप्ट करने वाले छात्रों को किसी शिक्षक की देखरेख में रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। प्रोजेक्ट के बाद सामने आने वाले आउटकम को पीयर रिव्यू जर्नल्स में प्रकाशित कराना होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, ये अब आपको ग्रेजुएशन में मिलने वाली हैं। तो आप पूरे मन से अपनी पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं। आने वाले दिनों में अब परीक्षाओं का माहौल शुरू होने वाला है। इस दिसंबर और जनवरी माह में जो हैं वो स्नातकोत्तर कक्षाओं की यानी पीजी क्लासेस की परीक्षाएं होंगी, साथ ही साथ सप्लीमेंट्री और एटीकेटी परीक्षाएं भी होंगी और उसके बाद मार्च अप्रैल में आपकी मेन परीक्षाएं होंगी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, इनके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल। तो आप अब परीक्षाओं के मोड में आ जाएं जिससे आप सफलता प्राप्त करें। आज के एपिसोड में इतना ही। यदि इतिहास विमर्श से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो सूचनाएं मैं आपके लिए लाता हूं वो आपको समय से मिल सकें। एक बात और, जीवाजी विश्वविद्यालय ने 17 दिसंबर तक डेट बढ़ाई है। जो बच्चे स्नातकोत्तर कक्षाओं में यानी पीजी कक्षाओं के लिए प्राइवेट मोड में बैठना चाहते हैं वे अपने नामांकन को अपग्रेड कर सकते हैं। मैंने इतिहास विमर्श की
कम्युनिटी पे ये सूचना दी है, ये अखबार की कतरन भी है और इसमें आपको विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन भी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और यदि आप परीक्षा देना चाहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर पीजी की, तो आप पे समय है, आप एमपी ऑनलाइन में जाकर अपना नामांकन पंजीयन जो है उसको अपग्रेड करा लें। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस इतिहास विमर्श चैनल पर जो विश्वास बनाया है इसे बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।